आज हम पढ़ेंगे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड की जगह आप यूज कर सकते हैं इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप। आपको एग्जाम में पूछ सकता है इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप कैसे करेक्ट करें, या डेफिशिएंट डिमांड की जगह डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप। तो बेसिकली देयर आर टू मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, फिजिकल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स। तो एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए फिजिकल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर यूज किए जाते हैं। ये फिजिकल मेजर कौन बनाता है? फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। एंड मॉनेटरी मेजर्स बनाया जाता है फ्रेम्ड बाय आरबीआई। ओके, तो फिजिकल मेजर्स क्या होता है? द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल मेजर्स बोलते हैं। इसमें दो तरीके का आपका पॉलिसी आएगा फिजिकल मेजर्स में। तो वही गवर्नमेंट का टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। तो पहला है स्पेंडिंग पॉलिसी। तो इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। मतलब सरकार समाज के वेलफेयर के लिए जो काम करती है उस पर जो भी पैसा खर्चा करती है, जैसे रोड बनवा दिया, ब्रिज बनवा दिया, एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, लॉ एंड डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा कर दिया, डिफेंस पे खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर पॉलिसी है। अब गवर्नमेंट इसको यूज कैसे करती है कि एक्सेस डिमांड को और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए। ओके, मतलब क्या है इसका? जैसे ये एग्रीगेट सप्लाई यहाँ है और एग्रीगेट डिमांड यहाँ है। ऐसा क्या किया जाए कि ये डिमांड कहाँ बराबर हो जाए? किसके? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। ओके, एक्सेस डिमांड किस में मैं बात कर रहा था? ये इसमें कर रहा था। और ये जैसे सप्लाई ऊपर रह गई है, डिमांड नीचे रह गया है, तो ऐसा क्या किया जाए कि डिमांड किसके बराबर हो जाए? सप्लाई के बराबर हो जाए। तो ये सिचुएशन मैंने बताया डेफिशिएंट डिमांड के लिए, और ये सिचुएशन बताया एक्सेस डिमांड के लिए। ओके, तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस डिमांड कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हुआ ही क्यों होगा? इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के पैसे बहुत हो गए होंगे। लोगों के पैसे जब ज़्यादा हो जाते हैं तभी डिमांड इकोनॉमी में एक्सेस हो जाती है। उस डिमांड को कम करने के लिए क्या करना होगा? लोगों से पैसा ले ले, सिंपल। या तो पैसा जाने से रोक दे इकोनॉमी में, पैसा जाने से या तो रोक दिया जाए या फिर क्या किया जाए, लोगों से पैसा ले लिया जाए। तो इस वाले में क्या करेगा सरकार? एक्सेस डिमांड मतलब कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी यूज कर रहा है ना, इसमें क्या करेगा सरकार? पैसा जाने से रोकेगा। तो देखिए, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट? अपने स्पेंडिंग पॉलिसी में सरकार अपना खर्चा कम कर देगा, जिससे क्या होगा? लोगों के पास जब पैसा नहीं जाएगा तो लोगों की थोड़ी परचेजिंग पावर कम होगी। तब जो लोगों के पास खरीदने की क्षमता कम होगी तो डिमांड क्या होगा? इकोनॉमी में कम होगा। तो एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सरकार अपनी स्पेंडिंग पॉलिसी कैसे यूज करेगा? सरकार अपना खर्चा बढ़ा देगा। ओके, अपने खर्चे बढ़ाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो जब परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी तो डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी, तो डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। तो मतलब वही था ना, जो डिमांड नीचे रह गई है, ऐसा क्या किया जाएगा? डिमांड ऊपर हो जाए। टैक्सेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी? तो टैक्स होता है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो पब्लिक द्वारा पेमेंट किया जाता है टैक्स, उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेशन पॉलिसी। तो एक्सेस डिमांड समझ रहे? जो डिमांड ऊपर है और सप्लाई नीचे रह गया, तो ऐसा क्या किया जाए कि एग्रीगेट डिमांड किससे बराबर हो जाए? सप्लाई के नीचे हो जाए। तो वही बात है, सरकार यहाँ पे सरकार लोगों से पैसे ले लेगी टैक्स के जरिए से। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेट बढ़ा देगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास इनकम कम हो जाएगा, टैक्स सरकार ले लेगी ज़्यादा। तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। तो डेफिशिएंट डिमांड अगर है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब डिमांड नीचे रहेगा, एग्रीगेट सप्लाई ऊपर है। सरकार ऐसा क्या करेगी? डिमांड ऊपर चली जाए, लोगों पर पैसे पहुंचा दे, लोगों से पास पैसे पहुंचा दे, या मतलब कि टैक्स लोगों से कम लेने लगे। सरकार टैक्स रेट कम लेगी। जब सरकार टैक्स रेट कम लेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। सॉरी 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 सरकार इसमें क्या करेगी? टैक्स रेट कम कर देगी, क्योंकि लोग डिमांड इकोनॉमी में कम करें, लोगों का पैसे कम है ना, लोगों का पैसे पहुंचाने होंगे, तो ये डिमांड नीचे रह गया, लोगों का पैसे जब पहुंच जाएंगे तो डिमांड ऊपर चला जाएगा, तो सप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो सरकार टैक्स रेट कम कर देगी, लोगों की परचेजिंग पावर, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है,
सरकार जब टैक्स लोगों से कम लेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, तो डिफिशिएंट डिमांड सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। तो स्पेंडिंग पॉलिसी हम लोग सॉरी फिस्कल मेजर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। सरकार इसमें क्या करती है, एक्सेस डिमांड डिफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट मॉनेटरी मेजर्स, आरबीआई की बारी आती है। दिस पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल बैंक, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं, टू रेगुलेट मनी सप्लाई। मतलब क्या करता है आरबीआई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते क्या करती है आरबीआई, इसमें कंट्रोल कर लेती है एक्सेस डिमांड डिफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे देखिए आरबीआई क्या करती है, यूज करती है या अप्लाई करती है, किस चीज़ का, मॉनेटरी पॉलिसी का, किसके ऊपर अप्लाई करती है, अच्छा कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। ओके, आरबीआई जो भी पॉलिसी बनाती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, वो यूज करती है कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। मतलब यूज ऐसा करती है कि या तो कॉमर्शियल बैंक इकोनॉमी में लोन दे पाएगा, या तो इकोनॉमी में कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं दे पाएगा। तो ऐसा कैसे मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगी कॉमर्शियल बैंक के ऊपर, तो अगर लोन देगा इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर इकोनॉमी में लोन नहीं देगा कॉमर्शियल बैंक तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो जब लोगों का पैसे बढ़ेंगे, है ना, तो डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन क्या होगी, करेक्ट होगी। क्यों डेफिशिएंट, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, डिमांड नीचे रहता है, एग्रीगेट सप्लाई ऊपर रहता है। लोगों के पास पैसे जब तक नहीं जाएंगे लोग डिमांड कहाँ से करेंगे, तो इससे लोगों का पैसे पहुँचेंगे तो डिमांड ऊपर बढ़ेगा, तो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, लोन इकोनॉमी में जब कम जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिमांड जो ये ऊपर है और सप्लाई नीचे रह गया है, लोगों का पैसे ज़्यादा है इसीलिए डिमांड कर रहे हैं, तो ये लोगों से पैसे ले लेंगे तो अपने आप डिमांड नीचे हो जाएगा, तो सप्लाई के बराबर हो जाएगा। ओके, तो आरबीआई कैसे इस्तेमाल करती है मॉनेटरी पॉलिसी का कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, इट इंक्लूड्स, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड्स टू इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ए और बी। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसमें क्या क्या आते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड LRR, उसमें दो आते हैं, CRR और SLR। बैंक रेट क्या होता है, आप लोग जानते हैं, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म। वो रेट, जिस रेट पे आरबीआई क्या करती है, लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं बैंक रेट। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा। तो थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आरबीआई क्या करती है, लोन देती है ना, आरबीआई लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को एक रेट पे, उस रेट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बैंक रेट। ओके, तो मान लेते हैं कि 10% पे लोन देती है कॉमर्शियल आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है 10% पे। तो जाहिर सी बात है कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, वो भी एक रेट चार्ज करेगी, उस रेट को हम क्या बोलेंगे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक को जिस रेट, मान लेते हैं 10% पे इसको मिला है तो 12% पे पब्लिक को देंगी। ओके, तो जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देंगी वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ओके, तो आरबीआई जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा वो बैंक रेट बोलते हैं। ओके, बट इसको एक और नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर कॉमर्शियल बैंक। मतलब क्या है, आरबीआई जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, मतलब कॉमर्शियल बैंक उधार ले रहा है, तो उधार जिस कीमत पे ले रहा है ना, वो कीमत क्या है 10%, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करता है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। आरबीआई क्या करेगा, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के क्या करेंगे, मतलब डिमांड जो ऊपर है और सप्लाई नीचे है, तो लोगों से पैसे लेने होंगे तभी डिमांड कम होगा, तो नीचे डिमांड आएगा, तो सप्लाई बराबर हो जाएगा। ओके, आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट बढ़ा देगा। ओके, बैंक रेट बढ़ाएगा तो कॉमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग महंगा हो जाएगा। मतलब जो आरबीआई 10% पे ले रहा था, अब आरबीआई बोले, मतलब कि जो कमर्शियल बैंक 10% पे वो लोन ले रहा था, अब आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगी तो कहेगी अब 15% में मिलेगा आपको। तो कमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, कीमत, लोन लेने की कीमत बढ़ जाएगी, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, है ना। तो पहले जो वो 10-12% पे दे रहा था, तो हो सकता है कि वो 17% चार्ज करें, क्योंकि उसको खुद ही 15% मिल रहा है, तो 17% में, तो पीपल विल गेट डिमोटिवेटेड, लोग क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, इकोनॉमी में लोन नहीं जा पाएगा, तो एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ओके, ऐसे डेफिशिएंट डिमांड में क्या है
कि डिमांड भाई नीचे रह गया है, सप्लाई ऊपर रह गया है, तो ऐसा क्या करना होगा कि ये डिमांड किसके बराबर हो जाए, सप्लाई के बराबर हो जाए। ओके, इसमें आरबीआई बैंक रेट घटा देगा। आरबीआई बैंक रेट घटा देगा तो कॉमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सस्ता हो जाएगा, मतलब जो उनको मिल रहा था 10% पे, तो बोलेगा चलो ठीक है आपको 5% दे देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब लोन लेने की कीमत कॉमर्शियल बैंक के लिए सस्ता हो जाएगा। तो कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा, बोलेगा ठीक है भाई हम आपको 7% दे देते हैं, आपको जो पहले हम कितना दे रहे थे 12%, तो 7% कर देते हैं। पीपल विल गेट मोटिवेटेड, लोग मोटिवेट हो जाएंगे कि लोन सस्ता हो गया है, तो इकोनॉमी में लोन जाना शुरू हो जाएगा, तो ये डिमांड सिचुएशन क्या हो जाएगी, मतलब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। डिमांड ही तो बढ़वाना है ना, यहाँ पे डिमांड ही बढ़वा रहे थे, डिमांड बढ़ने लगेगा तो डिफिशिएंट डिमांड सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। रेपो रेट सेम है, सब कुछ सेम होगा, बस डेफिनेशन में आपको क्या देखना है कि बैंक रेट में जो लॉन्ग टर्म के लिए था डेफिनेशन में, बस रेपो रेट में डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ सेम रहेंगी। वहाँ पे बैंक रेट यूज हो रहा था, यहाँ पे रेपो रेट यूज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, यहाँ आरबीआई जैसे ऊपर वाले में क्या था, आरबीआई लोन दे रहा था कॉमर्शियल बैंक के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, रिवर्स हो गया तो मतलब कॉमर्शियल बैंक लोन देगा आरबीआई को, ऐसा नहीं है। द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक पार्क्स या डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई, मतलब वो रेट जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है, उस रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ओके, देखो कॉमर्शियल बैंक को पैसा कमाने से मतलब रहता है, वो चाहे आरबीआई से पैसा मिले चाहे पब्लिक से मिले, जहाँ उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा वो पैसा वहाँ पे रख देगा या दे देगा। तो कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पे अपना सरप्लस क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देते हैं आरबीआई को, तो उस रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ओके, आरबी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, ये एक्सेस डिमांड वाला है और ये डेफिशिएंट डिमांड वाला है। एक्सेस डिमांड कंट्रोल करना है, लोगों का पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लोगों से पैसे लेने होंगे, तो आरबीआई क्या कर लेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, तो कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि आरबीआई बोलेगा ठीक है हम आपको 10% अब 15% देंगे, तो 15% जब देगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपना सरप्लस फंड डिपॉजिट कर देगा किसके पास, आरबीआई के पास, क्योंकि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट अब ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे, तो आरआर बढ़ा देगा। ओके, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड ले जाएगा, डिपॉजिट कर देगा आरबीआई के पास, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, इकोनॉमी में लोन नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पैसे ही नहीं बचेंगे, इकोनॉमी में लोन नहीं दे पाएगा, तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स हो गया, आरबीआई क्या करेगी, ये रेट घटा देगी, कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड नहीं डिपॉजिट करेगा आरबीआई के पास, तो आज जब ये रेट घटा देगी तो उसको कॉमर्शियल बैंक को क्या लगेगा, अरे अब तो आरबीआई इतना रेट नहीं दे रही, तो कॉमर्शियल बैंक वहाँ ले जाकर अपना पैसा जमा ही नहीं करेगा, सरप्लस फंड अपना जमा ही नहीं करेगा आरबीआई के पास, तो क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे बचने लगेंगे, तो इकोनॉमी में लोन देना शुरू करेगा, तो डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा आरबीआई, इन विच आरबीआई सेल्स एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक और कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पे हम किसी ए से पढ़ेंगे, या तो बैंक से या पब्लिक से पढ़ेंगे। ओके, हम कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब शेयर्स कह सकते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर। ओके, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को सेल करता है या परचेज करता है टू द पब्लिक या कॉमर्शियल बैंक, तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉमर्शियल बैंक का एग्जांपल लेके पढ़ेंगे। ओके, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या कर देगा, सेल्स कर देगा सिक्योरिटीज़ को। ओके, टू द कॉमर्शियल बैंक, जैसे एक दुकानदार है, अगर पब्लिक को अपना सामान वो सेल कर दे रहा है, तो पब्लिक के पास जो पैसा है वो किसके पास आ जाएगा, दुकानदार के पास आ जाएगा, और जो सामान है वो पब्लिक के पास चला जाएगा। पब्लिक सामान से कुछ नहीं कर सकती, पैसे से सब कुछ हो सकता है। ओके, पैसे से खरीद बेच सकता है, लेकिन सामान से खरीद बेच नहीं सकता। तो आरबीआई क्या करेगा, सेल कर देगा कॉमर्शियल बैंक
को शेयर, तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ही नहीं बचे ना, कॉमर्शियल बैंक के पास फंड की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो पैसा तो खरीद लिया सारा, वो शेयर खरीद लिया तो पैसा उनके पास चला गया आरबीआई के पास, और तो कॉमर्शियल बैंक के पास फंड की कमी हो जाएगी, तो इकोनॉमी में वो लोन नहीं दे पाएगा, तो अपने आप एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, मतलब जो डिमांड है अपने आप कम हो जाएगी, है ना, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। ओके, तो रिजर्व फंड नहीं बचेगा इकोनॉमी में, कमर्शियल बैंक लोन दे ही नहीं पाएगा, तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगा, तो जो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की वो करेक्ट हो जाएगी। इसमें क्या करेगा, परचेज करेगा। ओके, इसमें परचेज कर लेगा कॉमर्शियल बैंक से कि वही शेयर लाओ, आरबीआई क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक से वो शेयर खरीद लेगा और पैसे उसे वापस लौटा देगा। तो जब पैसे वापस चले जाएँ कॉमर्शियल बैंक के पास, तो उनके पास रिजर्व या फंड बढ़ जाएगा, तो अपने आप वो क्या करेंगे, इकोनॉमी में लोन देना शुरू कर देंगे, तो अपने आप डिमांड की सिचुएशन बढ़ जाएगी, तो फिर अपने आप डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसमें दो चीज़ें आती हैं, स्टेचुटरी SLR और CRR। ओके, तो SLR क्या होता है, व्हेन कॉमर्शियल बैंक मेंटेन्स या कीप सम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट विद देम सेल्फ इज कॉल्ड SLR। मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी टोटल पैसा आता है या जो भी टोटल डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंटेज उठा के वो अपने पास रख लेता है, इसको बोलते हैं SLR। CRR भी वैसा ही होता है, बट इसमें जो टोटल उसका डिपॉजिट होता है कॉमर्शियल बैंक का, उसका कुछ परसेंटेज उठा के वो आरबीआई के पास रखता है। ओके, तो एक ऐसा रहता है जो अपने पास रखता है, एक ऐसा जो आरबीआई के पास रखता है। तो जो आरबीआई के पास रखता है अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा, वो CRR होता है, जो अपने पास रखता है वो SLR होता है, अपने टोटल डिपॉजिट का रखेगा। ओके, तो कैसे इस्तेमाल करेगा CRR या SLR, आरबीआई क्या करेगा, तो ये जो एक्सेस डिमांड सिचुएशन वो कैसे कंट्रोल करेगा, डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन कैसे कंट्रोल करेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, SLR या CRR बढ़ा देगा, तो कॉमर्शियल बैंक के पास रिजर्व या फंड की कमी पड़ने लगे। क्यों, जैसे मान लेते हैं बैंक के पास 100 रुपया आया था, आरबीआई बोलती नहीं, तुम उसमें से 50% पैसा बचा के अपने पास रखो, तो 50% पैसा बचा के अपने पास रखो, तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक क्या उतने पैसे बचेंगे उनके पास लोन देने के लिए, है ना, बचेंगे ही नहीं उतने पैसे। तो CRR SLR बढ़ने से कॉमर्शियल बैंक के पास रिजर्व फंड की कमी पड़ जाएगी, तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, इकोनॉमी में लोन नहीं दे पाएंगे। ओके, इकोनॉमी में लोन नहीं दे पाएंगे। एक मिनट, ये लग रहा है इसमें से डिलीट नहीं हुआ था, एक मिनट रुक जाइए। ओके, तो इकोनॉमी में जब लोन नहीं जा पाएगा तो अपने आप एग्रीगेट डिमांड कम होगा, तो ये जो एक्सेस डिमांड सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। ओके, इसमें भी वही, उसमें रिवर्स कर देगा, SLR CRR का रेट कम कर देगा। आरबीआई बोलेंगे नहीं 50% ना मेंटेन करो, 10% खाली मेंटेन करो, उसमें अपने टोटली में कुछ पैसा उठा के अपने पास ही रखो। तो जाहिर सी बात है कॉमर्शियल बैंक के पास रिजर्व फंड बढ़ जाएगा, तो कॉमर्शियल बैंक इकोनॉमी में लोन देना शुरू कर दे जाएगा, तो फिर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगा, तो जो डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ओके, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या है कि जैसे हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलता है कुछ सिक्योरिटी लेकर आओ, तो बैंक पूछता है कितने का लोन चाहिए, 15 लाख का लोन चाहिए, अच्छा ठीक है 15 लाख का लोन मिल जाएगा आपको, लेकिन कुछ सिक्योरिटी लेकर आओ तब तो देंगे आपको, ऐसे कैसे दे देंगे। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू द पब्लिक इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या मतलब है, जैसे आप जाओगे बैंक के पास 10 लाख का लोन मांगने, तो बैंक बोलेगी 15 लाख का कम से कम कोई सिक्योरिटी लेकर आओ, है ना, मतलब ऐसा कोई सिक्योरिटी लेकर आओ, कोलेटरल सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से कितनी हो, 15 लाख हो, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5 लाख। ओके, तो इसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो लोन दिया गया और कस्टमर द्वारा जो सिक्योरिटी लाया गया उसकी मार्केट वैल्यू। ओके, तो आरबीआई क्या करेगा, अगर जैसे मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, लोगों का पैसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, तो क्या करेगा आरबीआई, ऐसा करो कि पैसे जाने से रोक दो या तो पैसे ले लो, तो आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाएगा। पहले 5 लाख मांग रहा है, बोलेगा कि अच्छा अब 5 लाख नहीं मुझे 10 लाख चाहिए, है ना, तो बैंक क्या बोलेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी ज़्यादा मांगेगा, बोलेगा कि ऐसा करो कि 20 लाख लेकर आओ, है ना,
तुम्हें 10 लाख का लोन चाहिए ना, ठीक है, हम तुम्हें 10 लाख का लोन देंगे। अब मार्केट वैल्यू मतलब कोई सिक्योरिटी लाओ जिसकी वैल्यू 20 लाख हो, तो बैंक क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, 10 लाख हो गया है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना, 10 लाख। ओके, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाता चला जाएगा। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाता चला जाएगा तो फिर क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो पीपल विल गेट डीमोटिवेट, लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, तो कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में लोन नहीं दे पाएगा, तो अपने आप एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम होगी, तो फिर क्या होगा, एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इसमें क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा, लो यार 5 लाख नहीं मांगता, तुम लोग से कम ही मांग लेता हूँ, 1 लाख ही ला के दे दो, है ना, 1 लाख का ही मार्जिन ला के दे दो। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम आए कॉमर्शियल बैंक तो पीपल विल गेट डीमोटिवेट, या लोग इनकरेज हो जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, लोग लोन लेने आ जाएंगे फटाफट कॉमर्शियल बैंक के पास, तो कॉमर्शियल बैंक लोन देना शुरू कर देगा, तो जो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है वो इकॉनमी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट मोरल सविजन, ये बहुत सिंपल है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर अप्लाइड बाय आरबीआई ऑन कॉमर्शियल बैंक। इसमें आरबीआई क्या करती है, या तो कॉमर्शियल बैंक को परसुएट करती है, मनाती है, या फिर प्रेशर क्रिएट कर देती है ना। अगर आरबीआई चाहती है कि जैसे एक्सेस डिमांड सिचुएशन है, आरबीआई चाहती है इकोनॉमी में लोन ना जाए, आरबीआई चाहती है इकोनॉमी में लोन ना जाए, तो आरबीआई क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट कर देगी कॉमर्शियल बैंक के ऊपर, तो इकोनॉमी में कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं देगा, तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इसमें क्या करेगा कि जैसे इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन है, डिमांड कम हो रही है क्योंकि लोगों का पैसे नहीं, लोगों का पैसे पहुंचाने होंगे, तो आरबीआई क्या करेगी, परसुएट करेगी कॉमर्शियल बैंक को, मनाएगी कि आप लोग इकोनॉमी में लोन दीजिए। ओके, इकोनॉमी में आप लोग लोन दीजिए, तो जब इकोनॉमी में लोन जाएगा तो अपने आप डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो जो एक डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ओके, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन विच आरबीआई गिव्स डायरेक्शन, इसमें आरबीआई क्या करती है, डायरेक्शन देती है कॉमर्शियल बैंक को कि या तो वो लोन दे या नॉट टू गिव, या तो लोन न दे टू द पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब इसमें आरबीआई डायरेक्शन देती है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है, वो भी किस सेक्टर को, है ना, सेक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर। तो आरबीआई क्या करे, जैसे एक्सेस डिमांड सिचुएशन है, लोगों से पैसे लेने होंगे या लोगों से पैसे जाने से रोकने होंगे, आरबीआई क्रेडिट रेशनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देती है ना, ऑन कॉमर्शियल बैंक। मतलब आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट रेशनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देती है, कॉमर्शियल बैंक से बोलती है कि आरबीआई कि आप क्रेडिट रेशनिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। मतलब क्या है, जैसे अगर इकोनॉमी में कॉमर्शियल बैंक को 10 रुपये का लोन देना है या 10 लाख जो भी आप मान लीजिए, तो आरबीआई बोलती है कि आप रेशियो अप्लाई कर दो, है ना, मतलब 8 रुपया प्राइमरी सेक्टर को दो, 1 रुपया सर्विस टर्सरी सेक्टर को दे दो, और इंडस्ट्री सेक्टर को दे दो, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, मतलब कम पैसे जाने चाहिए सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। अब क्या करती है, जैसे कि डेफिशिएंट डिमांड है, लोगों को पैसे पहुंचाने हैं, तो आरबीआई क्रेडिट रेशनिंग कॉन्सेप्ट विड्रॉ कर लेगी, ओके, टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ओके, मतलब इसमें आरबीआई क्या बोलेगी कि ये जो क्रेडिट रेशनिंग, ये जो रेशियो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हटा दो, ख़त्म करो, है ना, जिसको जितना लोन चाहिए उसको उतना लोन प्रोवाइड करो, ये रेशनिंग का कॉन्सेप्ट हटा दो। ओके, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से।